जैसे ही केवट ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान संकोच में पड़ गए कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। केवट तो वास्तव में भगवान का हो गया है, केवट तो केवल भगवान का चरणोदक लेना चाहता है, लेकिन भगवान कह रहे प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दी ना, मैंने इससे कुछ नहीं दिया। को एक बढ़िया भाव बताएं जो केवट को देने के लिए भगवान के हाथ में आया, आज तक वो किसी के लिए नहीं भगवान के हाथ में आया जो केवट के लिए आया। क्या आया? भगवान के पास तो नहीं है कुछ, लेकिन श्री किशोरी जी के पास है, जानकी जी के पास है। कौन सी मणि है? इसमें वो मणि है जिसको चित्र रूपा कहते हैं। चित्र रूपा मणि की विशेषता क्या है? जिसके पास होती है, याद रखना, उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करती है। जो भी मांगोगे, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आपने जो मांगा सो आपको मिला, लेकिन समस्या ये है कि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग में है, देवताओं के पास है, मिलेगा आपको, लेकिन मर के जाओगे तब न मिलेगा। तो मैं कहता हूं जो देवताओं के पास कल्प वृक्ष है उससे भी ज्यादा महिमा मंडिता है क्या? मुद्री। लेकिन ये कल्प वृक्ष रूपी मुद्री ये किसके पास थी? ये महाराज जनक के पास थी। जनक जी महाराज इसलिए वैभवशाली हैं, यानी देवराज इंद्र भी जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोक सुरनायक मोहा। देवराज इंद्र भी लज्जित होता है मिथिला की संपत्ति को देख करके। क्यों? ये मणि का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? मणि का। जो भी उस मणि का दर्शन कर लेता है, चिद्रूपा मणि का, उसके घर में संपदा आ जाती है, यानी कुबेर भी लज्जित हो जाता है, इंद्र भी लज्जित हो जाता है। यह है जनकपुर के राजा महाराज श्री जनक की चिद्रूपा मणि की विशेषता। लेकिन महाराज श्री जनक ने जब सीता जी के पैर पखारे तो उस समय वो मुद्री सीता को दे दी कि बेटी मैं वो दे रहा हूं जो किसी के पास नहीं है। ये जितने भी राजा महाराजा हैं उनका, समस्त राजा महाराजाओं का वैभव तेरे सामने फीका होगा। ये वो मुद्री जो मुझे मिली है, आज मैं वो तुझे दे रहा हूं। इसलिए सीता जी को वो मुद्री मिल गई और आज वही मुद्री महाराज जनक ने जब श्री जानकी जी के बेटी जानकी के चरण पखारे तो उन्होंने वही चिद्रूपा मणि मुद्री दे दी। सीता जी वही मुद्री लेकर के चल दी हैं अयोध्या से। और आज जैसे ही भगवान संकोच में आए, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, तो श्री जानकी जी ने वही मणि मुद्री उतारी, केवट के लिए उतारी। बोलो उतारी कि नहीं? आप समझ रहे हो भाव कि नहीं? कि भक्त को भगवान वो दे रहे हैं जो किसी राजा महाराजा के पास नहीं होता है। ना वो अब मिथिला में है, ना वो अयोध्या में है, और ना वो इंद्र के पास है, ना कुबेर के पास है, और ना दशानन रावण के पास है, जो केवट को मिलने जा रहा। क्योंकि सीता जी के पास है, सीता जी दे रही हैं, वो केवट को मिल रहा है। बोलो भक्त सबसे बड़ा अमीर होता है कि नहीं होता है? भक्त जो है सबसे बड़ा अमीर होता है प्यारे। इसलिए केवट को आज दिया जा रहा है वो मणि मुद्री का बहुत बड़ा स्वरूप आज केवट को मिल रहा है। वो मणि मुद्री केवट के लिए श्री किशोरी जी ने उतारी है। वो मणि मुद्री जो है सीता जी ने उतारी और कहा लो प्रभु, धीरे से चुपचाप दे दी। कहा लीजिए। कहा नहीं, बहुत ज्यादा जोर से नहीं कहा, एकदम धीरे 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 उतारी और धीरे से चुपचाप प्रभु के हाथ में पकड़ा दी। अच्छा, भगवान ने जैसे ही देखा कि कुछ मुझे मिला, टटोला कुछ मिला, तो वो मुद्री थी। लेकिन फिर धीरे से देखा, रे बोले ये तो बेशकीमती मुद्री, ये साधारण नहीं है।
लेकिन धन्य है जानकी, भक्तों के लिए भगवान का सब कुछ निछावर है। समझ गए हो कि नहीं? किसके लिए निछावर है याद रखना, भक्तों के लिए निछावर है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कहेऊ कृपालु लेहु उतराई, कहेऊ कृपालु लेहु उतराई। तो केवट ने कहा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। भगवान ने कहा ये बहुत कीमती मुद्री है, सोना भले ही तुम्हें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो मणि है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र के पास भी नहीं है, कुबेर के पास भी नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास नहीं है, जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। कहेऊ कृपालु लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाए। केवट ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा ये मुद्री क्यों नहीं ले रहे हो? केवट ने कहा कि एक निवेदन करूं, आप अन्यथा मत लेना। आपके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मुद्री कहां से आ गई? आपने क्या जादू का प्रयोग किया? तो भक्तों पर जादू टोना नहीं चलता है। एक बात और सुन लो, जो भक्त होते हैं वो जादू टोना को स्वीकार नहीं करते हैं, ना जादू टोना पर विश्वास करते हैं, और ना भक्तों को जादू टोना प्रभावित करता है। केवट ने कहा कि आपका जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, ये आपने जादू किया जब आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुद्री कहां से आई? भगवान ने कहा कि केवट ये मुद्री जानकी के पास थी, इसलिए जानकी ने ये मुद्री मुझे दे दी, मैं तुम्हें दे रहा। केवट ने कहा कि जानकी जी के पास, सीता जी के पास मुद्री कहां से आई? लक्ष्मण जी बोले अब पूरी लिस्ट निकाल के पढ़वाओ, कहां से क्या है। जो भी आपको मिथिला में मिला है पूरी अयोध्या से लिस्ट मंगाओ कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। जो भी दहेज में आपको मिथिला से मिला हो वो सारा का सारा रिकॉर्ड मंगाइए और इसे पढ़वाइए। केवट बोला बगल वाले फिर बोलने लगे बीच में, बात ही नहीं हो रही बगल वालों से, आमने सामने डायरेक्ट हो रही है बात। भगवान राम बोले तुम चुप रहो लक्ष्मण, बीच में क्यों? कहे इसलिए बोल रहा हूं कि बर्दाश्त से बाहर है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल। राम जी बोले अभी तो आगे चल करके तुम्हें बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी तो केवट ही बोल रहा है। लक्ष्मण सीता की बात भी तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। श्री जानकी जी ऐसा मर्मयुक्त शब्द बोली थी लक्ष्मण से कि लक्ष्मण कांपने लगे थे। इसलिए आगे चल करके तो तुम्हें और भी सुनना पड़ेगा, अभी चुप रहो, अभी बोलने की जरूरत नहीं, चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा कि केवट ये सीता ने मुद्री दी है, और सीता जी को इनके पिताजी ने दी थी महाराज जनक ने। केवट ने कहा कब दी थी जनकपुर में? कहा जब जनक जी महाराज ने चरण पखारे थे ना, तो चरण धोए थे, उसी समय ये मुद्री सीता जी को दे दी। तो केवट बोला चरण धोने में लिया जाता है कि दिया जाता है? ये बताओ, रिकॉर्ड खराब क्यों करवा रहे? क्यों भाई? भाई चरण धोने में महाराज जनक ने चरण धोए तो मुद्री दी, और हमने चरण धोए तो हम ले लें? ये रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। बोलो भाई ये त्याग की पराकाष्ठा है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ। दो टूक बात कर रहा है, कहता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था प्रभु, तो हमने कम से कम जब जिन भक्तों के पास न धन है, न द्रव्य है, न स्वर्ण है, वो कहां से देंगे? लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए,
वो दान श्रमदान करते हैं, मैंने श्रमदान कर दिया है क्योंकि मेरे पास श्रम था। चरण पखारे तो श्रमदान कर दिया है, श्रम दे दिया है, श्रम से आपको पार कर दिया है। जनक जी राजा थे, चरण धोए, उन्होंने मुद्री दे दी थी, हमने चरण धोए तो श्रमदान कर दिया, अपनी श्रम सेवा आपके साथ जोड़ दी है और श्रम के माध्यम से आपको पार कर दिया है। और सत्य तो ये है कि हे प्रभु, मैं सनातनी हूं, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे रोम रोम में सनातन के संस्कार हैं। अगर मैंने पार किया है आपको तो मैं मजदूरी में बहन बेटियों के आभूषण नहीं लूंगा। क्यों भाई? मजदूरी में बहन बेटियों के आभूषण नहीं लूंगा। ये जानकी जी के आभूषण हैं, ये जानकी जी की उंगली की मुद्री है, ये आभूषण है। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि चरण धोऊं और बहन बेटियों के आभूषण ले लूं। ऐसी मजदूरी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, ये हमारा धर्म है। बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो आगे चल करके कौन सम्मान करेगा? इसलिए ये मुद्री नहीं है, ये सीता जी का सम्मान है, इसलिए सीता जी के पास ही रहना चाहिए। इसे मैं नहीं लूंगा। गजब की बात। केवट ने कहा, हे प्रभु, इतनी कृपा करना कि जब आप लौटें तो दर्शन दे देना, इतनी कृपा कर देना तो दोबारा भी आपका दर्शन मिल जाएगा। भगवान ने कहा, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं अगर वचन दे दूं या मन में ठान लूं कि ये अमुक का है तो उसी का हो जाता है। अब मैंने मन में सोच लिया ये मुद्री तुम्हारी है तो ये तुम्हारी ही रहेगी केवट। तो केवट ने कहा कि अगर आपका ये संकल्प ही है तो आपको मैं राजा मान रहा हूं। अयोध्या के लोग भले ही ना माने, लेकिन आज केवट आपको राजा मान रहा है और मैं आपकी प्रजा हूं, आप मेरे राजा हैं। ये एक मजदूर की मजदूरी आपके पास जमा रहेगी, क्योंकि मैं प्रजा हूं। और जब आप राक्षसों का वध करके अयोध्या जाएंगे और अयोध्या के राजा बनेंगे तो सबसे पहले इस मजदूर की मजदूरी को अयोध्या के खजाने में जमा कर देना। जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले अयोध्या के अस्तित्व को बचाने के लिए ये मुद्री समर्पित कर देना।